गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग को जो दिया है, हम लोग को कुछ एक क्लास दिया है रैंडमाइज सेट, ठीक। तो हम लोग को उसको परफॉर्म करना है। रैंडमाइज सेट जो क्लास है उसमें तीन फंक्शन है। एक है बूल इंसर्ट, बूल रिमूव, इंट गेट रैंडम, ठीक। हम लोग को इस तीनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। इंसर्ट बेसिकली क्या करेगा? इंसर्ट बेसिकली जो हमारा सेट होगा उसमें वैल्यू को इंसर्ट करेगा, ठीक। और अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं होगा वो वैल्यू, तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक। बुल रिमूव क्या करेगा? जो इंसर्ट करेगा उसका उल्टा। जो हमारा वैल्यू अगर पहले से अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हटा देगा और ट्रू रिटर्न करेगा। और गेट रैंडम क्या करेगा? कोई भी रैंडम एलिमेंट जो हमारे सेट में होगा उसको निकाल के हमको दे देगा, ठीक। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं कि हम लोग को बेसिकली इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। तो अगर अभी चैनल पर नया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना, ठीक। चलिए अब वीडियो की तरफ। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, एक सेट परफॉर्म करना है जिसमें इंसर्ट रिमूव ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है, ठीक। तो बेसिकली सेट जो अगर हम लोग का होता है तो सेट कैसा होता है? सेट होता है कि कुछ मान लेते हैं ऐसा सेट होता है, इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 और 4। तो हम लोग को जब कोई चीज़ डालना जब इसमें होता है मतलब, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा मान लीजिए सेट का नाम अगर एस है तो एस डॉट क्या लेते हैं, इंसर्ट, और ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग को रिमूव करना होता है तो एस डॉट फाइंड करते हैं, और अगर मिल गया तो इसको, अगर मिला तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं इसमें से। और अगर नहीं मिला तो सिंपली इरेज होगा नहीं, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो यही हम लोग को बेसिकली परफॉर्म करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मैप का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अनऑर्डर्ड मैप जो होता है हम लोग के पास, वो क्या होता है, वो की और वैल्यू जो हम लोग का होता है वो स्टोर करता है, ठीक। और की और वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मैप बना लेते हैं। उसमें हम लोग जब कोई भी एलिमेंट जब आएगा तो उसको हम लोग उसमें डालेंगे, और एक रिएक्टर बना लेते हैं, तो वो एलिमेंट हम लोग उसमें भी डालेंगे। देखेंगे आगे कि क्यों डालेंगे। तो मान लीजिए एक वेक्टर बना लेते हैं भी, जो कि हमारा बराबर होगा, मान लेते हैं भी है, और एक हमारा ये मैप है, ठीक। मैप है, मान लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट जो सबसे पहला एलिमेंट आया वो 8 आया, ठीक। तो जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है। तो 8 को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे डालते हैं, और मैप में हम लोग क्या डालेंगे, जो हमारा वैल्यू आया जो कि अभी 8 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है हमारे वेक्टर में उसको डालेंगे। तो वेक्टर में इंडेक्स कौन सा है, ये 0 इंडेक्स है, तो इसको हम लोग 0 को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। उसके बाद मान लेते हैं कि एक और एलिमेंट आया, 4 आया, तो 4 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 सबसे पहले वेक्टर में जाएगा, ये 1 इंडेक्स पे, और जो मैप में जाएगा वो 4 1 से मैप हो जाएगा, ठीक। फिर एक और मान लेते हैं कि 3 है, तो 3 गया हमारे सेकेंड इंडेक्स पे, और 3 यहाँ पे मैप होगा 2 से। उसके बाद एक और मान लेते हैं 1 गया, 1 गया 3 इंडेक्स पे, और जो 1 जो मैप हुआ हमारा वो 3 से मैप हुआ है, ठीक। ये 4 एलिमेंट हम लोग के पास है। उसके बाद हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग को एक जो है 4 जो है उसको हम लोग को क्या करना है, इरेज करना है, ठीक। तो इंसर्ट ऑपरेशन तो हम लोग समझ गए कि क्या करते हैं कि एक वेक्टर बनाएंगे और एक मैप बनाएंगे। सबसे पहले उस एलिमेंट को हम लोग वेक्टर में डाल देंगे, और वेक्टर में डालेंगे उसके बाद जो वेक्टर का जो वेक्टर में जिस इंडेक्स पे जो स्टोर होगा वो एलिमेंट, उसको हम लोग मैप में उस इंडेक्स से पेयर कर देंगे। जैसे 8 जीरो इंडेक्स पे है तो 8 को 0 से मैप कर दिए, 4 1 इंडेक्स पे है तो 4 को 1 से मैप कर दिए, यही कर देंगे, ठीक। तो इससे हमारा क्या होगा, इंसर्ट ऑपरेशन तो परफॉर्म हो जाएगा। और उसमें बोला गया है कि अगर एलिमेंट पहले से ही मैप में है तो क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दो। तो चेक कर लेंगे, एम पी डॉट फाइंड वैल अगर इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड है, इसका मतलब पहले से ही है, तो इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर लास्ट तक पहुंच गया तो इंसर्ट हम लोग करेंगे उसमें। तो इंसर्ट ऑपरेशन हम लोग का हो गया। इंसर्ट ऑपरेशन जो है वो हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। अब क्या करना है, डिलीट परफॉर्म करना है, डिलीट, ठीक। डिलीट के लिए क्या करेंगे, हम लोग के मान लेते हैं कि 4 हम लोग को डिलीट करना है, ठीक। तो 4 को हम लोग सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे। अगर 4 इसमें होगा ही नहीं तो डिलीट नहीं, डिलीट कैसे करेंगे।
तो 4 को सबसे पहले फाइंड करेंगे, और अगर वो नहीं मिला तो हम लोग सिंपली फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे, सिंपली फॉल्स रिटर्न कर गए। और अगर मिल गया तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो हमारा जो वेक्टर है, इसका जो लास्ट इंडेक्स है, इसका जो लास्ट इंडेक्स और लास्ट जो एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। क्योंकि वेक्टर में हम लोग यहाँ से अगर अगर इस एलिमेंट को अगर यहाँ से हटाते हैं तो इस सारे एलिमेंट को हम लोग को इधर खसकाना होगा, जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली जो हमारा लास्ट वाला जो एलिमेंट है, जिसको हम लोग पॉप बैक कर सकते हैं, उसको हटा देते हैं। तो 1 को 4 के जगह पे ला देते हैं। तो जो हमारा वेक्टर बनेगा उसके बाद वो क्या बनेगा, 8 बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा, सॉरी 4 बनेगा, 3 बनेगा और 1 बनेगा। और जो हमारा मान लेते हैं लास्ट जो वेरिएबल एक, इसमें कौन सा स्टोर हो गया हमारे पास स्टोर हो गया जो लास्ट जो वेरिएबल सॉरी नंबर है 1, 1 हमारा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू का जो इंडेक्स है वो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो एम पी ऑफ वैल करेंगे तो इंडेक्स तो हम लोग को मिल जाएगा। तो इंडेक्स हम लोग को एम पी ऑफ वैल करेंगे, एम पी ऑफ वैल जो कि इस केस में 4 है, जो हम लोग को डिलीट करना है। तो ये 1 तो हम लोग को मिल गया। अब क्या करते हैं, 1 इंडेक्स पे हम लोग जो ये लास्ट एलिमेंट है जो कि 1 है उसको डाल देते हैं। तो जो हमारा वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 8, 1, 3 और 1। ठीक। तो अल्टीमेटली वेक्टर में से अब हटा सकते हैं हम, क्योंकि ये 1 हम लोग को चाहिए था तो उसको हम लोग 4 के जगह पे कर दिए। अब इस 1 का कोई काम नहीं है, तो इस 1 को हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक। तो वेक्टर हमारा है, अभी जो वेक्टर है वो 8, 1 और 3 है सिर्फ। उसके बाद लेकिन 4 जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये 1 से मैप है। ठीक। लेकिन जो हमारा अभी जो 1 का जो इंडेक्स है वो हो गया है कितना, 0, 1 और 2। तो ये वाला जो हम लोग का है यहाँ पे 4 1 से मैप है और 1 3 से मैप है, इसको भी चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, एम पी ऑफ लास्ट जो होगा, एम पी ऑफ लास्ट क्या है, एम पी ऑफ 1 जो है उसको कर देंगे एम पी ऑफ वैल के बराबर। यानी कि एम पी ऑफ लास्ट कितना है, एम पी ऑफ लास्ट जो हमारा लास्ट वैल्यू है एम पी ऑफ 1, इसको क्या कर देंगे, एम पी ऑफ वैल कितना है 1 है, इसको कर देंगे 1 से मैप। तो हमारा जो है वेक्टर भी मेंटेन हो गया 813, और हमारा मैप भी मेंटेन हो गया। तो इसके बाद जो हमारा मैप जो बनेगा वो क्या होगा, 8 होगा 0 से, 3 होगा 2 से, 1 होगा 1 से। और उसके बाद सिंपली हम लोग इसको इरेज कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम पी डॉट इरेज वैल, इरेज कर देंगे वैल। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक रैंडम कोई भी एलिमेंट हम लोग को जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें तो रैंडम एलिमेंट हम लोग को चाहिए। तो हम लोग को ये बोला गया है कि जब हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मैप में एलिमेंट होगा ही होगा। तो हम लोग को कोई चेक करने की ज़रूरत है नहीं कि मैप खाली है या फिर नहीं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो रैंड फंक्शन होता है इसको यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग रिटर्न करते हैं वी ऑफ रैंड मॉड्यूलो जो वी डॉट साइज होगा वो, क्योंकि साइज से ज़्यादा भी तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए रैंडम कोई वैल्यू सेलेक्ट किया, अगर वो साइज से ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ये हमारा रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए इसको हम लोग मॉड्यूलो ले लिए हैं वी डॉट साइज, क्योंकि वी डॉट साइज के अंदर में ही रहे ताकि हम लोग का कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है हम लोग का वो रिटर्न हो। तो इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया और रैंडम भी हो गया। चलिए इसको कोड में समझते हैं। चलिए अब कोड को समझते हैं। तो जो जो हम लोगों ने सबसे पहले समझा वही करना है। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि मैप डिक्लेयर करना है, तो मैप डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेना है, तो वेक्टर डिक्लेयर कर लिए। इस हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं करना है। उसके बाद इंसर्ट में सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे इफ एम पी मैप में अगर वैल्यू पहले से ही होगा। ठीक। मैप में अगर वैल्यू पहले से ही होगा तो हम लोग फर्स्ट रिटर्न कर जाएंगे, जो कि यहाँ कर रहे हैं। और अगर नहीं होगा तो क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर में डालना है उस वैल्यू को। उसके बाद जो वैल्यू होगा मैप में, उसको हम लोग वी डॉट साइज -1 से मैप करें। वी डॉट साइज क्योंकि लास्ट में हम लोग पुश करेंगे तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, वी डॉट साइज -1। तो वही हम लोग कर रहे हैं, इसको इंडेक्स से हम लोग मैप कर दिए और उसके बाद लास्ट में रिटर्न करके ट्रू। और अगर सॉरी मैप में अगर पहले से ही होगा तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। उसके बाद फिर रिमूव के लिए क्या करेंगे, रिमूव के लिए सबसे पहले चेक करेंगे इफ एम पी डॉट फाइंड वैल्यू इक्वल टू मैप डॉट इंट। इसका मतलब अगर वैल्यू हमारा उसमें प्रेजेंट है नहीं
तो हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, तो सिंपली रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स। और अगर है, इसका मतलब हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग को सबसे पहले कहीं पे स्टोर करना होगा। तो वो काम हम लोगों ने क्या किया, इंट लास्ट इक्वल टू बीडेट बैक किया है, जो कि हमारा वेक्टर का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ये लास्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद उस एलिमेंट को हम लोग पॉप बैक कर दिए, उसको हटा दिए, उसका कोई काम नहीं है। ठीक, उसके बाद v ऑफ एम पी ऑफ वैल इक्वल टू लास्ट। इसका क्या मतलब होगा, एम पी ऑफ जब वैल हम लोग करेंगे तो जो जो वैल जो जिस इंडेक्स पे मैप होगा वो इंडेक्स ये हमको देगा, और उस इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, अब लास्ट को डाल देंगे। वहाँ पे समझे थे कि 4 और 1 होगा तो 1 को हम लोग 4 के जगह पे ला देंगे, वही काम यहाँ पे हो रहा है। 4 को हम लोग 1 पे डाल दिए मैप में, सॉरी वेक्टर में। उसके बाद जब वेक्टर में हम लोग का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, डिलीट कर दिए वेक्टर से, और उसको हम लोग वहाँ पे जो हम डिलीट कर रहे हैं वो वहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट को डाल दिए। तो क्या करना है उसके बाद, मैप में भी हम लोग को उसको ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो हमारा लास्ट का जो हमारा जो क्या इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, जो एलिमेंट हम लोग डिलीट किए हैं उसके बराबर कर देंगे। ठीक, वही काम यहाँ पे किए हैं। और फिर इन द एंड मैप में से इरेज कर देंगे उस वैल्यू को और रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। रैंडम के लिए वही सिंपली वी ऑफ रैंड मोड लो वी डॉट साइज, तो हमारा ये कोई रैंडम एलिमेंट रिटर्न कर देगा। चलिए इसको रन करते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करना, ताकि पता चले कि हाँ वीडियो अच्छा भी है या नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय।